अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिन कॉलेज से लौटी, अम्मी ने बताया कि तुम्हारे चाचा के बेटे यूसुफ की शादी का दावतनामा आया है, तुम अपनी तैयारी कर लो, बुध को जाना है। मुझे शादियों में जाना पसंद नहीं था, लेकिन जिसकी शादी थी उनके वालिद की अब्बू के साथ कुछ खफकी चल रही थी। जब वो बेटे की शादी का कार्ड लेकर आए और वालिद से कहा कि मैं पिछली रंजिश भुला देना चाहता हूँ, इसलिए दावतनामा देने खुद आया हूँ, तभी वालिद साहब ने उनको गले से लगा लिया और उनकी खुशी में शरीक होने का वादा भी कर लिया। अब वजह रंजिश भी बताती चलूं कि चचा हमजा, जो मेरे वालिद साहब के फूफीजाद थे, अपने साहबजादे यूसुफ के लिए मेरा रिश्ता मांग रहे थे। अम्मी ने कह दिया कि अभी फरियाल पड़ रही है, हमें अपनी बेटी की शादी की इस कदर जल्दी नहीं है, ये कॉलेज की तालीम मुकम्मल कर लेगी तब रिश्ते के बारे में सोचेंगे। अम्मी का जवाब यूसुफ की वालिदा को बुरा लगा। उन्होंने बेटे की बात आना फाना कहीं और ठहरा दी। हालांकि लड़का इस जल्दबाजी पर राजी नहीं था, वो मुझे ही से शादी का आरजूमंद था। दरअसल यूसुफ ने मुझे किसी तकरीब में देखकर पसंद कर लिया था। उन्हीं ने अपने वालिदैन को हमारे घर रिश्ते का पैगाम देकर भेजा था। हमजा चचा चूंकि दूसरे शहर में रहते थे, यूं भी मैं रिश्तेदारों के घर आती जाती नहीं थी, तभी अक्सर कजन्स का मुझसे आमना सामना नहीं हुआ था। चचा हमजा से करीबी रिश्ता होने के सबब वालिद साहब भी रंजिश को भुला देना चाहते थे, क्योंकि जिंदगी भर के संजोग तो किस्मत से होते हैं, फिर पहले से मौजूद रिश्ते में कतई ताल्लुकी क्यों। अब्बू ने अम्मी को भी समझाया कि हम सबको उनके घर की खुशी में जाना चाहिए, दोनों लड़कियों को भी ले चलो, वरना हमजा भाई महसूस करेंगे। यूं हम शादी पर जाने को तैयार हो गए। हम बहनें पहली बार उनके घर जा रही थी, चूंकि बारात पिंडी से सियालकोट जानी थी, लिहाजा तेल मेहंदी की रस्म से 2-4 रोज पहले हम चचा हमजा के घर चले गए। अब हमें वलीमा तक यहाँ ही रुकना था। तेल मेहंदी वाले दिन रस्म करके हम जब फारिग हुए तो सब सोने की तैयारी करने लगे। हम लड़कियों को नींद नहीं आ रही थी। दूसरे शहर बारात जाने की वजह से घर में मेहमान ज्यादा थे, उनमें कुछ दुल्हन की तरफ के लोग भी थे, लिहाजा रात में जिसको जहां जगह मिली पढ़कर सो गए। किसी को अच्छा बिस्तर मिला, किसी को हल्का, किसी के हिस्से में पलंगो मसारी, तो किसी को फर्श पर बिछोना डालकर सोना पड़ा। फर्श पर सोने वालों में हम 4 सहेलियां भी शामिल थी, जो आपस में कजन्स थी। सर्दियों के दिन थे, फर्श पर गद्दे और कंबल या रिजाई की जरूरत थी, मगर बदकिस्मती से हम लड़कियों को एक मोटी दरी मिली। नींद कहाँ आनी थी, जहां 3 लड़कियां इकट्ठी हो जाएं, बातें शुरू हो जाती हैं। अचानक चची जान की आंख खुल गई। उन्होंने कहा, अरे लड़कियों, तुम लोग अभी तक जाग रही हो? हम उनके टोकने पर सोती बन गई। कुछ देर बाद अनम और निमरा को तो नींद ने आ लिया। मेरी बहन को भी कंबल का एक किनारा आड़ा तिरछा नसीब हो गया, वो सो गई, मगर मैं तकरीबन कंबल से बाहर थी। सर्दी बढ़ गई थी, नींद क्यों कराती। ठंड इतनी कि जिस दरी पर हम सोए थे उसमें से भी फर्श की ठंडक जिस्म के पार हो रही थी। मेरी टांगों पर कंबल का सिर्फ एक कोना धरा था, बाकी बदन बाहर था। भला ऐसे में कोई कैसे सो सकता है, जबकि फर्श से भी ठंडक हड्डियों के आर पार हो रही थी। सब ही गहरी नींद सो रहे थे, किसको जगाते। अजनबी घर और अजनबी लोग, जाहिर है जब ऐसे रिश्तेदारों के घर जाना हो जहां मेहमान ज्यादा हो तो अजनबियत महसूस होती है। अब सर्दी से बचने की एक ही सूरत थी कि मैं सहन में पड़ी बिस्तरों वाली पेटी से कोई कंबल या गर्म शाल निकाल कर ले आऊं, क्योंकि चची जान ने सोने से कबल कह दिया था कि अगर ओढ़ने बिछाने को कुछ चाहिए हो तो सहन में रखी पेटी से निकाल लेना, उसमें कंबल पड़े हुए हैं। मरता क्या ना करता। हिम्मत करके सहन में निकली, मगर यहाँ हर तरफ अंधेरा नजर आया, शायद बिजली चली गई थी। अब तो मुझे डर लगने लगा। इसी गोमगो की कैफियत में थी, अंधेरे की वजह से बाहर जाने को हिम्मत ना हो पा रही थी। अल्लाह का नाम लेकर चंद कदम आगे बढ़ाए और पेटी तक पहुंची ही थी कि एक काली बिल्ली, जो शायद पेटी पर बैठी इस्तिराहत फरमा रही थी, कूद कर मेरे पैरों के पास आ रही और फिर ये जा वो जा। उफ मेरे खुदा, मेरी रूह कांप गई। मुझे लगा जैसे कोई भूत का बच्चा था जो शरारत के अंदाज में मुझ पर कूदा था। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैं तारों से मध्यम रोशनी को ज्यादा राह बनाकर उसी कमरे की तरफ लपकी जहां से निकली थी। जब दर पर पहुंची तब भी पता ना चला कि मैं उस कमरे की बजाय साथ वाले कमरे के दरवाजे पर आ चुकी हूँ। कमरे में बैटरी से चलने वाली इमरजेंसी लाइट ऑन थी। बेधड़क उस कमरे में चली गई। अंदर कदम रखा तो एहसास हुआ कि किसी और के कमरे में आ चुकी हूँ। मिल की रोशनी में कोई पलंग पर नींद दराज था।
शायद उसे भी उस वक्त नींद ना आ रही थी। मुझे अपने कमरे में देखा तो वो उठ बैठा। समझा कि उसके घर की कोई खातून किसी शय को उठाने आई होगी। उसने इमरजेंसी लाइट मेरी तरफ की तो मेरा चेहरा नजर आ गया। पूछने लगा कि किसी शय की जरूरत है क्या। अब मैं भी उसका चेहरा देख सकती थी। वो एक खूबरू नौजवान था। उसे पहली बार देख रही थी। मालूम न था कौन है और क्या नाम है उसका। नहीं, शय की जरूरत नहीं है। गलती से इस कमरे में आ गई, ये कहते हुए वापस पलटी। सुनो फरियाल, उस खूबसूरत नौजवान ने जब मेरा नाम पुकारा तो मैं दम बखुद रह गई। आप मेरा नाम जानते हैं? हाँ, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं शायद। मैं यूसुफ हूँ, तुम्हारा वही काजन जिसकी शादी में तुम आई हो। तुमको इस वक्त क्या चाहिए, मुझे बताओ। वो आजी, मैं हकलाने लगी। सर्दी बहुत है ना, ठंड से नींद नहीं आ रही थी, कंबल चाहिए था। ऐसा करो, तुम यहाँ मेरे कमरे में सो जाओ, मैं कहीं और जाकर सो जाता हूँ। आधी रात को आप कहाँ जाएंगे? मेरी फिक्र ना करो, ऊपर मर्दाने में बहुत जगह है। अभी लाइट आ जाएगी तो हीटर जला लूंगा। वाकई सर्दी बहुत है। अभी मैं कोई जवाब ना दे पाई थी कि वो बाहर जाने को पैर में स्लीपर डालने लगा। मैं उसे रोकना चाहती थी और खुद बाहर जाना चाहती थी, लेकिन वो दरवाजे के सामने खड़ा था। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, दूल्हा साहब आप तकलीफ ना करें। मगर वो ये कहते हुए बाहर निकल गया। अरे भाई, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम तो इस घर में हमारी मेहमान हो और मेहमान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप अपने कमरे में सोइए, बस मुझे ओढ़ने को कोई गर्म शाल वगैरह है तो दे दें। मगर उसने मेरी एक न सुनी और ये कहता हुआ कमरे से निकल गया कि आप मेरे पलंग पर कंबल में सो जाइए, मैं ऊपर जा रहा हूँ। शादी वाले घर में ऐसे वाकयात होते ही रहते हैं। अब मेरे लिए इसके सिवा क्या चाह रहा था कि मैं उसके बिस्तर पर सो जाऊं, क्योंकि जिस कमरे में लड़कियां और मैं सो रहे थे उसके खुले दरवाजे को भी किसी ने बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी थी। शायद किसी को सर्दी लगी होगी, उसने उठकर दरवाजा बंद कर दिया था। मैं यूसुफ की इस मेहरबानी पर हैरान कंबल में घुस गई, क्योंकि मुझे नींद और सर्दी ने अब तकरीबन हवास बाख्ता कर दिया था। अभी मुझे बिस्तर में लेटे चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि वो फिर आ गया। मैंने दरवाजा फेर दिया था, उसने हाथ रखा तो वो खुल गया। वो बोला, माफ करना कजन, जब मेरी आंख खुल जाए तो दोबारा आसानी से नींद नहीं आती। तुम ऐसा करो, तकिए के पास मेरा मोबाइल फोन पड़ा है, मुझे उठा दो। बस अब दोबारा आकर तुमको तकलीफ नहीं दूंगा, तुम आराम से सो जाना। चाहो तो कमरे को अंदर से बंद कर लो। अभी वो ये कह ही रहा था कि दरवाजा बाहर से बंद करने की आवाज आई। किसी ने दरवाजे की कुंडी लगा के हम दोनों को एक ही कमरे में मुकफ्फल कर दिया था। हम दोनों हक्का बक्का खड़े थे और ये बात समझ ना पाए थे कि किसने और क्यों दरवाजा बंद किया है। उस वक्त बिजली आ गई, सहन रोशन हो गया और फिर जिसने हमें बंद किया था उसने शोर मचा दिया। मेरा आधी रात को दूल्हा के कमरे में जाना महज इत्तेफाक ही था, मगर बाहर जिसने देखा था उसने कुछ और समझा। उसके जहन में कोई ऐसी कहानी घड़ी थी जिसका सदेबाप मुमकिन न था, और वाकई ऐसा ही था। बारात में आई हुई दुल्हन की सौतेली खाला ने मुझे सहन में आते और फिर यूसुफ के कमरे में जाते हुए देखा था। मालूम नहीं वो पहले से सहन में थी, वॉशरूम गई थी या मेरे ताकुब में कमरे से बाहर निकली थी। दरअसल दुल्हन की ये खाला अपनी भांजी के रिश्ते पर कतई खुश ना थी, बल्कि वो उस लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता चाहती थी। उस खातून ने 2-4 औरतों को इकट्ठा करके वहां ऐसा शोर डाला कि अम्मी अब्बू किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। जो औरतें बाहर इकट्ठा हो गई थी उन्होंने खुद कुंडी खोली और अंदर आई। मैं तो अभी तक यूसुफ के बिस्तर पर कंबल ओढ़े पड़ी थी और वो दरवाजे के पास हैरान और परेशान खड़े थे। बस इतना ही औरतों ने देखा, मगर मेरी तो ये हालत कि काटो तो लहू नहीं बदन में। मैं बिल्कुल बेगुनाह और इतनी बड़ी तोहमत शादी वाले मेहमानों से भरे घर में मुझ पर लग गई थी। उधर हर एक और सबसे ज्यादा तो उसके माँ बाप ही उसे लानत मलामत कर रहे थे। पहले तो उसने कोशिश की कि ऐसा बस इत्तेफाकिया हुआ है। जब कोई भी उसकी बात मानने बल्कि बात सुनने को तैयार ना हुआ तो वो बेबस हो गया। उसे अपने से ज्यादा मेरा गम था कि मैं उसकी बेवकूफी या हमदर्दी की भेंट चढ़ी और बेमौत मारी गई थी। जब हालात सौतेली खाला ने और बिगाड़ने की कोशिश की तो गुस्से में आकर यूसुफ ने ऐलान कर दिया कि ठीक है, जो तुम लोग समझ रहे हो वैसा ही सही, अब ये शादी नहीं होगी, और अगर मेरी शादी अब होगी तो फरियाल से ही होगी, जिसको बेकसूर खाला ने बदनाम किया है, जबकि कुंडी भी उन्होंने लगाई और दरवाजा भी जो खुला हुआ था उन्होंने ही बंद किया है। जब खाला ऐसी है
تو اس خاندان کے اور لوگ کیسے ہوں گے؟ اگر اصل بات بھی ہو تو شرفا اس طرح بازار نہیں لگاتے جیسا انہوں نے کیا ہے. ہمیں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہنے دیا. امی ابو نے مجھ سے پوچھا، لیکن اس وقت میرے اوسان ایسے خطا تھے کہ زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا، بس روئے جاتی تھی. میں کیسے ان کو بتاتی کہ میں تو بس کمبل لینے گئی تھی؟ یہ بدنامی میری قسمت میں لکھی تھی، مجھے مل گئی. میری غلطی بس اتنی تھی کہ جب سردی لگی تھی تو گھر کی کسی عورت یا لڑکی کو جگا دیتی. کیا خبر تھی کہ بجلی چلی جائے گی؟ کیا خبر تھی کہ صحن میں بھی اندھیرا ہو گیا؟ بستروں والی پیٹی تو صحن میں سامنے ہی نظر آ رہی تھی جو برآمدے میں رکھی گئی تھی. سوچا کہ اس کو کھول کر رضائی گدا وغیرہ جو پڑا ہوگا اٹھا لوں گی. اس وقت کسی کو کیا جگانا، سبھی تو تھکے ہوئے گہری نیند سو رہے تھے. خبر نہ تھی کہ بس ایک ہی عورت، دلہن کی خالہ، میری بدنامی کی صورت جاگ رہی ہے. خالہ بھی وہ جس کا ذہن شیطانی اور دیدے اس قدر تیز تھے کہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی تھی. وہ تو سمجھی ہوگی کہ دلہا کو بدنام کر رہی ہے. مجھے بھلا وہ کیا جانتی تھی؟ مگر میری قسمت دو کوڑی کی کر دینے والی یہ نہ سمجھ سکی کہ عزت دینے والا بھی وہی میرا خالق ہے جو ذلت دینے والا ہے. اس کی ساتھ سب سے بڑی اور ہر شے کا وہی علیم ہے. اس کا انجام یہ ہوا کہ یوسف کی بارات سیالکوٹ نہ گئی اور چچا جان نے ابو جان سے صلاح و مشورہ کر کے میری بگڑی تقدیر کو اس طرح بنا دیا کہ مجھ پر افسوس کرنے والے، ہنسنے والے سب ہی دم بخود رہ گئے. ہر بری شے کا بھی ایک انجام ہوتا ہے جیسے ہر اچھے عمل کا ایک انجام ہوتا ہے. بس وہ ذات کریم ایسی منصف ہے جو نیتوں کو دیکھتی ہے اور دلوں کا حال بھی اس کو معلوم ہوتا ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہوتا. بس میرا رشتہ یوسف کے لیے مانگ لیا. انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور دنیا کی باتوں کی پرواہ نہ کی، کیونکہ یہ دانا بزرگ اس کم ظرف خالہ کے اوچھے وار کو سمجھ گئے تھے. اس طرح میرے مقسوم میں یوسف کی شریک حیات ہونا لکھا تھا، اور مقسوم کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟ دوستو، امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کیا کریں. ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے علیزہ کنول کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.